नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। उत्तर प्रदेश की लाखों वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों से जुड़ी इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। लंबे समय से पेंशन की किस्त का इंतजार कर रहे लाभार्थियों के लिए अब राहत की खबर सामने आ रही है। साथियों, दरअसल अप्रैल, मई और जून की लंबित पेंशन किस्त को लेकर विभागीय स्तर पर सत्यापन और दस्तावेज की जाँच की प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच खबर आ रही है साथियों की कुछ जिलों में पेंशन की किस्त जारी किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है और साथियों 21 जिलों में भुगतान को लेकर भी चर्चा है। हालांकि एक बात यहां स्पष्ट कर देना जरूरी है कि किस जिलों की कोई अंतिम आधिकारिक सूची अभी सामने नहीं आई है, इसलिए लाभार्थियों की इस खबर को संभावित अपडेट के तौर पर देखना चाहिए। अधिकारी सरकारी सूचना का इंतजार करना चाहिए। जी हां साथियों, जब तक आधिकारिक सूचना नहीं आ जाता है तब तक इस पर भरोसा भी नहीं करना चाहिए। साथियों, जानकारी के अनुसार इस बार कई लाभार्थियों के रिकॉर्ड का दोबारा सत्यापन किया जा रहा है। जी हां साथियों, कई जो लाभार्थी हैं उनके जो सर्टिफिकेट है, जितना डाटा है, रिकॉर्ड है, सबका दोबारा जांच किया जा रहा है। साथियों, इसका उद्देश्य पात्र लाभार्थियों की पहचान करना, अपात्र या मृत लाभार्थियों की सूची से हटाना बताया जा रहा है। साथियों, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, यहाँ बहुत सारे जो वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी थे उनकी मृत्यु हो गई, तो उनको सूची से हटाना बेहद जरूरी है और इसी का काम किया जा रहा है। साथियों, कई स्थान पर बहुत ही सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया की गई है, जबकि कुछ लाभार्थियों के ऑनलाइन रिकॉर्ड और दस्तावेज की भी दोबारा जाँच की जा रही है। विशेष रूप से नए लाभार्थियों और हाल ही के वर्षों में आवेदन करने वाले लोगों की उम्र संबंधी दस्तावेज की जांच पर भी दोबारा काम किया जा रहा है। यदि किसी लाभार्थी के दस्तावेज अधूरे हैं या उम्र को लेकर किसी प्रकार की समस्या सामने आती है तो उससे अतिरिक्त प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। जी हाँ साथियों, अब पेंशन किस वजह से रुकी हुई है, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। साथियों, यदि आपका आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है, बैंक खाते की केवाईसी पूरी नहीं है, एनपीसीआई मैपिंग में समस्या है या डीबीटी से संबंधित कोई दिक्कत है तो आपकी पेंशन किस्त अटक सकती है। साथियों, इसलिए अभी पेंशन लाभार्थियों को सलाह दिया जाता है कि वो अपने बैंक खाते की स्थिति जरूर जांच ले। यह भी सुनिश्चित करें कि आपका आधार है साथियों सही बैंक खाते से लिंक हो, केवाईसी पूरी हो, डीबीटी एनपीसीआई से संबंधित कोई समस्या नहीं हो। इसके अलावा साथियों, यदि विभाग की ओर से कोई अतिरिक्त दस्तावेज मांगा गया है तो उसे भी समय से जमा करना बेहद जरूरी है। साथियों अब बात करते हैं पेंशन की राशि की। साथियों, फिलहाल उत्तर प्रदेश की सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 1000 प्रति माह के दर के हिसाब से 3 महीने की किस्त 3000 बनती है। इसलिए यदि लंबित 3 महीने की किस्त जारी होती है तो पात्र लाभार्थी को 3000 मिलने की उम्मीद होगी। वहीं पेंशन राशि को 1000 से बढ़ाकर 15000 प्रति माह करने की चर्चा भी सामने आ रही है। साथियों, लेकिन इस बढ़ी हुई राशि के संबंध में अंतिम कोई प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी तथा लागू होने की कोई आधिकारिक पुष्टि का इंतजार अभी करना होगा, क्योंकि इस पर कोई अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। साथियों, इसका मतलब यह है कि जब तक सरकार की ओर से नई दर लागू करने की स्पष्ट और आधिकारिक अधिसूचना नहीं आती है तब तक लाभार्थियों को वर्तमान स्वीकृत दर के आधार पर ही भुगतान की उम्मीद करनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल है साथियों, 21 जिलों में पेंशन कब और किन जिलों में जारी होगा। साथियों, इसे लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। रिपोर्ट्स में साथियों 21 जिलों का दावा किया जा रहा है, लेकिन अभी तक 21 जिलों की कोई अंतिम और आधिकारिक सूची सामने नहीं आई है, इसलिए किसी भी जिले का नाम सुनिश्चित रूप से बताना सही नहीं होगा। साथियों, यदि सरकार या संबंधित विभाग की ओर से जिलेवार भुगतान की आधिकारिक सूची जारी होती है तो उसी के आधार पर यह स्पष्ट होगा कि किस जिले में पेंशन की किस्त कब जारी होता है। साथियों, फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से पेंशन राशि भेजे जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। इसलिए अगर आप उत्तर प्रदेश के वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं तो इन 5 बातों का विशेष ध्यान रखें। पहला, आपका आधार बैंक खाते से लिंक जरूर रखें। दूसरा, बैंक खाते की केवाईसी पूरी रखें। तीसरा, एनपीसीआई मैपिंग और डीबीटी की स्थिति जांच लें। और चौथा, यदि विभाग की ओर से कोई दस्तावेज या सत्यापन मांगा गया है तो उसे समय पर पूरा करें। और 5वां साथियों, आपकी पेंशन की स्थिति आधिकारिक पोर्टल या संबंधित विभाग के माध्यम से जरूर चेक करते रहें। तो कुल मिलाकर दोस्तों, आज की यही अपडेट था उत्तर प्रदेश वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन से जुड़ा हुआ। साथियों, 21 जिलों की अगर हम लोगों ने बात किया तो उसका कोई आधिकारिक अभी जो खबर है निकल के नहीं आया है। इसी तरह से अभी 1500 प्रति महीना आपका वेतन करने का भी मांग जो है साथियों अभी आधिकारिक उस पर पुष्टि नहीं हुआ है। तो यही आज का अपडेट था साथियों। आपको अपडेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ इसे शेयर करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।